हरे कृष्णा। आज हम श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवतम का सेट एक ऐसे व्यक्तित्व को दे रहे हैं कि जो बहुत उत्साहित है इस भागवतम का स्वागत करने के लिए। ये है किशन जी। और किशन जी, उनको डायलिसिस हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है, यानी पूरा ब्लड शुद्ध करते बाहर मशीन से। और इतनी कष्ट अवस्था में भी उन्होंने सामने से बोला कि मुझे भागवतम चाहिए। तो आप उनके मुख से सुनेंगे हम। और वो इंतजार कर रहे थे 1970 में, आज से 55 इयर्स पहले। ये जहाँ रहते थे बेगमपुरा खंगनशेरी, वहाँ पे श्री प्रभुपाद आए थे। वहाँ एक बाइक वाला घर, उधर रुके थे। तो वहाँ इनके घर के पास ही स्टेज बना था। और उन्होंने, तब तो बहुत युवान होंगे, मेरे हिसाब से 15 साल। युवान नहीं था, मैं बच्चे थे। तो बीज, प्रभुपाद का बीज आज भी उनके हृदय में है। उन्होंने भागवतम को, ये हिंदी भागवतम सेट पूरा ले रहे हैं और तुरंत उन्होंने, उनको मनाना नहीं पड़ा। तो आप सुनिए क्यों आप भागवतम ले रहे, बताइए। देखिए, पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि मेरे घर आज कृष्ण पधारे। आज मेरे को सालों से जो मेरी इच्छा थी कि मैं संकीर्तन करूं और मैं उस पे नाचूं, मेरे भगवान के नाम पे नाचूं, मैं तल्लीन हो जाऊं, मैं सब कुछ भूल जाऊं और मेरे प्यारे में खो जाऊं। और आप सब मेरे को प्यारे मिले, मेरे को कीर्तन करवाया, मेरे को जो आनंद दिया वो अविस्मरणीय है। अच्छा, दूसरी जो श्रीमद् भागवत मुझे जो बहुत प्रिय था, मैं सालों से खोजता था कि मुझे श्रीमद् भागवत मिले और मैं उसका पठन करूं, क्योंकि उसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। तो वो लीला सुनने से हमें मन की शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो आज कृष्ण ने मेरी बात सुन ली, मेरे कृष्ण के सखा को मेरे घर पे भेज दिया और मुझे भी सखा बना लिया कृष्ण का। और ये मुझे श्रीमद् भागवत की भेंट दी। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे कृष्ण का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे महागुरु का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मेरे पे असीम कृपा है। और ये किस्सा भी एक असीम कृपा है। आज इतने सारे साधु मेरे घर में बैठे हैं, मेरे को प्यार दे रहे हैं, मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं। इससे बढ़िया क्या चाहिए। कभी भी किसी भी अतिथि का, अच्छे साधुओं का कभी भी हमेशा सम्मान करें, उनको अपने घर में बिठाएं, संकीर्तन करें। ये लाभ हमें हमेशा उठाना चाहिए। मानता हूँ कि आज के ज़माने में ठग बहुत हो गए हैं, पर फिर भी अगर जो संकीर्तन करता है, जो भगवान का नाम लेता है, जो कृष्ण का नाम लेता है, वो कभी किसी को ठग नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण की परम सत्ता है। अगर कृष्ण को हमने अपने छेतरपिंडी की कृष्ण के साथ, तो कृष्ण हमें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज इन सब का अवकार कीजिए, कुछ ना कुछ लीजिए। ये आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहे, ये आपको कुछ दे रहे हैं। उसके बदले में आप जो भी न्यौछावर करना चाहिए, उनकी जो कीमत है, क्योंकि उनका भी पूरी संस्थान चलानी है, तो वो संस्थान के हिसाब से हमें कृष्ण की जो कृष्ण की एक परंपरा है, उसको जीवित रखने के लिए हम सबको अपना सहयोग अवश्य देना चाहिए। हमारे सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अगर ये करेंगे, अपने घर में ये संकीर्तन होगा, हमारे बच्चों पे अच्छे संस्कार पड़ेंगे, हमारे बच्चे मंदिर जाएंगे और हमारे बच्चे कभी भी गलत लाइन में नहीं जाएंगे। ये कृष्ण श्योरिटी देते हैं। हरे कृष्णा। हरे ये देखिए, एक व्यक्ति जिनको मतलब किडनी का, दोनों किडनी फेल है, फिर भी इतनी अच्छी चेतना क्यों है? भगवान की कृपा से। उनके ऊपर वास्तव में भगवान की कृपा है। तो हम सभी भक्त इनको शुभेच्छा देते हैं कि वो हमेशा कृष्ण भावनामूर्त बने, भागवतम पढ़ते रहे, भगवान का नाम लेते रहे और हमारे संकीर्तन प्रोग्राम में भी आते रहेंगे। भगवान उनको इतनी शक्ति दे, ऐसे हम शुभेच्छा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।